आप देख रहे हैं जिले का सबसे पुराना, विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइव। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शशि सिन्हा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमुआ प्रखंड के नईटाड़ गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोग घायल। जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों का किया गया इलाज। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उग्रवाद प्रभावित बेड़ी और टेसाफुली गांव का किया दौरा। गांव में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर ने पचम्बा के दिव्यांग को दिया व्हील साइकिल। क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि और भी जरूरतमंदों को की जाएगी सहायता। और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भाजयुमो ने निकाला साइकिल रैली। वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर किया गया माल्यार्पण। खबरें विस्तार से। जमुआ प्रखंड के बलगो पंचायत अंतर्गत नईटाड़ गांव में बुधवार को वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। आसपास के लोगों ने बताया कि सभी शाम को टहलने के लिए निकले थे, तभी अचानक बारिश आ गई। बारिश से बचने के लिए सभी एक महुआ पेड़ के निकट चले गए। इसी दौरान महुआ पेड़ के बगल वाले पेड़ पर वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों में मोहिनी देवी, ममता कुमारी, अंजू देवी, कंचन देवी, रूना देवी और आनंद कुमार शामिल हैं। मौके पर सभी को जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने बताया कि सभी खतरे से बाहर हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में आज शाम 5 बजे ग्राम नईटाड़ से 6 व्यक्ति जो वज्रपात से ग्रसित थे वो लोग आए। सभी को देखा मैंने और सभी का इलाज किया गया। सभी खतरे से बाहर हैं और अभी इलाजरत हैं और जब तक ये सही नहीं हो जाते हैं तब तक इनको अभी छुट्टी नहीं करेंगे यहाँ से। इसमें 2 व्यक्ति हैं जो ज़्यादा घायल हैं और जिनका नाम है कंचन देवी और रूना देवी। उनका भी ड्रेसिंग ये सब करवा दिए हैं, सारा दवा ये सब भी लिख दिए हैं, कोई भी सब पड़ गया है और इन लोग का उस तरह का भी बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात अभी नहीं है। गिरिडीह जिले के अति उग्रवाद एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों को विकास योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन प्रयासरत है। अति उग्रवाद एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं को धरातल पर सफल रूप देने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त ने पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत मधुबन पंचायत के बेड़ी गांव एवं डुमरी प्रखंड अंतर्गत छछंदो पंचायत के टेसाफुली गांव में संचालित योजनाओं का निरीक्षण कर विकास योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही गांव के किसानों को फसलों हेतु मिल रही सिंचाई सुविधा की जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले के अति उग्रवाद एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लिफ्ट इरिगेशन एवं सोलर पंप के माध्यम से स्थानीय किसानों को सिंचाई की व्यवस्था सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त योजनाओं का संचालन ऐसे स्थानों पर किया गया है जहां 12 महीनों जल स्रोत मौजूद है। अति उग्रवाद एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में ऐसे 64 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां उक्त योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ताकि उस क्षेत्र में 12 महीनों विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती की जा सके, जिससे वहां के स्थानीय किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से सभी स्थानों पर इनटेक वेल मोटर पंप को लगाया गया है, जहां लिफ्ट इरिगेशन एवं सोलर पंप के जरिए किसानों को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा पचम्बा निवासी दिव्यांग सतीश गुप्ता को व्हील साइकिल प्रदान किया गया। बताया गया कि यह व्हील चेयर रोटेरियन अनिल मिश्रा और रोटेरियन रंजीत तरवे के द्वारा दिया गया है। इस मौके पर रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गुप्ता, सचिव दीपक संथालिया, कोषाध्यक्ष सूरज गुप्ता सहित अनेक रोटेरियन मौजूद थे।
तालियों से एक बार इनका स्वागत करें और जोड़िए राजेंद्र कल्ले और अनिल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस नेक कार्य के लिए। एवं उद्यम बनर्जी जी के द्वारा पीडीएफ किया जाएगा। कितना दिन चलेगा? 4 बार देंगे तो एक ही दबा है। फिर अलग ग्रुप गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा पचम्बा निवासी श्री सतीश कुमार गुप्ता जी को साइकिल प्रदान की गई। उन्हें चलने में काफ़ी असुविधा थी और रोटरी ग्रेटर का ये कार्यक्रम और भी ज़रूरतमंदों को जहां इसकी आवश्यकता है हम लोग घूम घूम के देखेंगे और उसको देंगे और रोटरी ग्रेटर का ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। द्वारा आज मैंने एक ट्राई साइकिल दिया है, जो ज़रूरतमंद था वो लड़का बहुत ज़रूरी था उसको देना, हम लोग दिया साइकिल को और साइकिल चला के बहुत खुश है। इस तरह का हम लोग काम करते ही आ रहे हैं और जो भी कभी और का आगे करते रहेंगे और किसी को ज़रूरतमंद की ज़रूरत पड़े हम आगे और देने का हम लोग कोशिश करेंगे। रोटरी ग्रेटर सदा तत्पर रहेगा और आगे भी रहेगा। जब भी कोई ज़रूरतमंद की ज़रूरत पड़ेगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर बुधवार को भाजयुमो ने जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय के नेतृत्व में युवा संकल्प यात्रा के तहत साइकिल रैली निकाली। मौके पर श्री राय ने कहा कि युवा संकल्प यात्रा का उद्देश्य आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व आजाद भारत की रक्षा में लगे वीरों के प्रति आभार प्रकट करना है। युवा ही भारत की ताकत है। मौके पर काफी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता शामिल हुए। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 प्रकाश भैया जिंदाबाद 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 कुबे जिंदाबाद 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 जय श्री राम। थोड़ा सा इधर देश की स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में युवा संकल्प यात्रा के रूप में मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। सर जेसी बॉस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नया पुल होते हुए कॉलेज मोड़ से फिर बिरसा चौक तक पहुंचकर फिर बिरसा चौक पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोगों ने यहां पर इस यात्रा की समाप्ति किया। जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीडीओ अशोक कुमार ने कहा कि जमुआ जिले के सबसे बड़े पंचायत वाला प्रखंड है। यहां सामुदायिक सहभागिता से ही प्रखंड को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान फाइलेरिया की गोली खाने में कोताही नहीं बरते। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश दुबे ने कहा कि 23 से 27 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। पूरे प्रखंड में 234 बूथ बनाए गए हैं। हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग गोली की खुराक तय की गई है। प्रखंड स्तर पर एक रैपिड एक्शन फोर्स इसकी निगरानी करेगा। योगेश कुमार पांडे ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मौके पर बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षिका रेणु यादव, यशोदा देवी, राधिका कुमारी, डॉक्टर बीके सिंह, आलोक कुमार, धर्म प्रकाश, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, बीटीटी राखी कुमारी, मोहम्मद कुदूस आलम सहित अन्य कई मुख्य रूप से मौजूद थे। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एमडीए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमारे यहाँ से प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी चिकित्सा पदाधिकारी, WHO और सभी MPW लेडी सुपरवाइजर उपस्थित थे। हम लोगों ने ये निर्देश दिया कि हम लोग के पास टोटल 234 माइक्रो प्लान के अनुसार
टीम जो बनेगी वो दिनांक 23 अगस्त से 27 अगस्त तक दवाई को खिलाना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 23 से 25 तक बूथ बनेगी, मैंने एक जगह जाके दवा खिलाना है, और 26 और 27 जो छूटे हुए लोग हैं उनको जाके घर घर खिलाना है और घर में मार्किंग करना है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि डीसी की जो गोली जो हम लोग खुराक देंगे वो 1 साल से 2 साल से नीचे बच्चे को जो है नहीं देंगे, गर्भवती महिला को नहीं देंगे एवं अत्यंत गंभीर जो लोग हैं उनको नहीं देंगे। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग ने जो टीम गठित किया है और 6 टीम पर सुपरवाइजर भी गठित किया है, रैपिड एक्शन फोर्स भी गठित किया है, और सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और सभी से मेरी अपील रहेगी कि दवाई समय पर जैसे देंगे वो लोग दवाई सब इस्तेमाल करें, ताकि हम लोग फाइलेरिया को इस जमुआ से, इस देश से भगा सकते हैं। और सभी लोग जो है हॉस्पिटल परिसर में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ के मीटिंग हॉल में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई है, जिसका मुख्य एजेंडा है 22 से लेकर 25 अगस्त तक हमारा इस मिशन को फाइलेरिया उन्मूलन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और घर घर जाके 3 दिन हमारा संस्थान जो सेंटर चिन्हित है, सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सभी स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर एक सभी के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त जब 27 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद 25 अगस्त के बाद हमारा दूध इसका प्रोग्राम रहेगा। कई तरह के इसमें चीज़ों को ध्यान भी रखना है, जो कि विशेष रूप से भी डॉक्टर साहब इन लोग को जानकारी दे दी है। प्रांतीय यादव महासभा के बैनर तले बुधवार को झंडा मैदान में यादव महासभा की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद ओबीसी आरक्षण और प्रांतीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के नाम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि जिस हिसाब से जातीय जनगणना की मांग हो रही है उसे हर हाल में सरकार को पूरी करनी चाहिए। यादव जाति देश की सबसे बड़ी मूल जाति है जो पूरे देश में फैली हुई है। जिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द इस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मौके पर सुनील यादव, सरयू गोप, मुकेश यादव, दिगंबर प्रसाद, विजय यादव, महेंद्र यादव, प्रदीप यादव, पिंटू यादव, प्रकाश यादव, अजीत यादव, शंभू यादव सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारे मांगी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जाति जनगणना पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। का जनगणना करना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। करना होगा, करना होगा। जातिगत जनगणना करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रांतीय यादव महासभा के बैनर तले गिरिडीह जिला में उपायुक्त महोदय से मिलकर हम लोग ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और साथ में केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस हिसाब से जातीय जनगणना की मांग हो रही है, इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। और इसी को लेकर के हम लोग आज डीसी महोदय गिरिडीह से मिलकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। और हम लोग इस मांग को लेकर कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के आधार पर, जातीय आधार पर उनका अधिकार होना चाहिए, इसी को लेकर के जैसे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के और जातीयगत जनगणना को लेकर के हम लोग केंद्र सरकार को डीसी के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। और इसी को लेकर के हम लोग झंडा मैदान से एक हम लोग क्रमबद्ध हम लोग आज से आंदोलन का शुरुआत करते हैं और इसी को लेकर के हम लोग डीसी से मिलकर अब मांग को रखने का काम करेंगे। ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा 3 दिनों से जारी धरना का भाकपा माले ने भी समर्थन किया है। भाकपा माले नेता राजेश यादव तथा गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने जीएम कार्यालय के समक्ष आहूत धरने को संबोधित करते हुए कहा कि एमपीएल को कोयला देने का यह निर्णय स्थानीय लोगों के खिलाफ है। इससे गिरिडीह सीसीएल का घाटा भी बढ़ जाएगा। लोकल सेल में कोयला बिकने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। बीते कई वर्षों से जब भी एमपीएल को कोयला देने की बात कही गई है,
तब से सभी ने इसका विरोध किया है। माले नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर शीघ्र ही बड़े आंदोलन चलाने की बात कही है। मौके पर राजेंद्र यादव, मुन्ना सिंह, राजेश यादव, संतोष यादव, भैरव मंडल, दीपू मंडल, दीपक साव, अरुण यादव, कंपू यादव, अजय यादव, राजकुमार यादव, मोहम्मद मुबारक सहित अन्य के मौजूद थे। एमपीएल का कोयला उठाने नहीं देंगे, एमपीएल का जबरदस्ती कोयला उठाओ का हम विरोध करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमपीएल का कोयला उठाओ का निर्णय वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रक ओनर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस प्रकार सीसीएल में लगातार एमपीएल की बातें हो रही है और जो पार्टी उस समय इसके विरोध में बात कर रही थी, आज सरकार में आने के बाद सपोर्ट पे बात करती है। इसका मतलब क्या है कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हम टोटल सीसीएल क्षेत्र में जितने रहने वाले हैं उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, उन तमाम परिवारों को कहना चाहते हैं, उन बुजुर्गों को कहना चाहते हैं, पूरे परिवार को लेकर एक दिन हम लोग तय कर रहे हैं, एक जगह पे जमा हो और 5-10 हज़ार की भीड़ जमा हो। और चूंकि ये रोजगार पर हमला है, ये सिर्फ ट्रक एसोसिएशन की बात नहीं है। आप छोटा छोटा दुकान चलाते हैं, आप टोटल चीज जो करते हैं वो सीसीएल क्षेत्र में, बनियाडी क्षेत्र में, वो रोजगार आपका सब बंद हो जाएगा। क्योंकि कंपनी आ जाएगी, केंद्र सरकार का अपना नीति है, राज्य सरकार का अपना पावर होना चाहिए कि यदि जनता के साथ धोखा हो रहा है तो राज्य सरकार पहल करके उसको रोका जा सकता है। जो 40 और 60 का मामला है, 60% वो रेक में ले जाएंगे, वो ठीक है। 40% यहाँ के लोगों का हक है, हमारा जमीन, हम यहाँ का सब कुछ करते हैं। और ये सीसीएल प्रबंधक या सीसीएल के क्षेत्र वाले जो भी साथ में है वो 100% इनको पीछे धकेलेगी और सरकार से भी निवेदन करती है, पहले निवेदन करती है, फिर जनता आक्रोशित होगी। और हम लोग इसको हम हर एक पार्टी से निवेदन करते हैं कि लीड करें इसको, और लीड करने के बाद जनता सबसे पहले, जनता जनार्दन सबसे पहले है, इनका परिवार सबसे पहले है, और वो जो आप पीछे पीछे जो घूम रहे हैं वो बाद में है। इसलिए हम लोग तमाम लोगों से निवेदन करते हैं सीसीएल के आसपास क्षेत्रों से कि एक दिन जल्द तय हो रहा है, आपके घर में पर्चा चला जाएगा और उस पर्चा के माध्यम से अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो यहाँ जमीन चली गई है उसकी भी नौकरी होनी चाहिए। तमाम मुद्दों पर बात करके एक साथ हम लोग एकत्रित होकर पीछे धकेलने का काम करेंगे। का जो एमपीएल को रोड सेल से कोयला उठाव करने के लिए आदेश जारी किया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। यहाँ के लोकल लेबर और ट्रक ओनर एसोसिएशन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो हम लोग का हिस्से में 40% का कोयला है उसे रोड सेल में ही रहने दिया जाए, और रोड सेल में जो ट्रक लोड करता है डाला वाला उसी से लोडिंग किया जाए। ये एमपीएल का उठाव नहीं होना चाहिए। एमपीएल का उठाव होने से यहाँ सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ एमपीएल रोड सेल से 10,000 लोगों का परिवार चलता है, जिसका रोजी रोटी गिरिडीह कोयलेरी पर डिपेंड करता है। यहाँ सीसीएल गिरिडीह जीएम ऑफिस के सामने आज लगातार 3 दिनों से ट्रक ओनर्स एसोसिएशन और यहाँ लोकल सेल मजदूर, इन लोगों का मिला जुला संगठन यहाँ 3 दिन से धरना दिया जा रहा है। और इस धरने का उद्देश्य है कि अभी सीसीएल के द्वारा एमपीएल को सीधे कोयला भेजने का जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय का यहाँ विरोध हो रहा है। इसलिए कि यहाँ एक लंबे समय से, चूँकि ये एक छोटा सा सीसीएल है, कोयलेरी एरिया है, और यहाँ के स्थानीय लोगों को जब यहाँ से लोग विस्थापित हुए उनको यहाँ रोजगार भी नहीं मिला, और इन सब वजहों से एक यहाँ पर एक समझौते के तहत में 60% रैक के माध्यम से और 40% लोकल सेल के माध्यम से कोयला यहाँ लगातार डिस्पैच हो रहा था। इससे क्या था कि यहाँ लोकल लोगों का एक रोजगार कहीं न कहीं से उनका जीने खाने का जरिया सुरक्षित था। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो सरकार, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से जो सीसीएल ने जो यह निर्णय लिया है, और इस निर्णय के तहत में अभी जो एमपीएल के द्वारा यहाँ सीधे कोयला उठाने का जो आदेश दे दिया गया है, और इसमें पता चला है कि 2000 मीट्रिक टन का उनका फाइनल आदेश है, वो कभी भी यहाँ उठा सकते हैं। तो इसी आशंका से कि यहाँ का लोकल लोगों का रोजगार बाधित ना हो, जो लोकल छोटे छोटे पूंजी वाले किसी तरह से ट्रक का ओनर कहे जाते हैं, लेकिन उनका भी आज 3 साल से पूरा रोजगार बंद है, तो उनका रोजगार प्रभावित नहीं हो, इसलिए इन सब मकसद से यहाँ पर अभी 3 दिन से धरना देकर के विरोध किया जा रहा है। हमारी पार्टी भाकपा माले, हमारा यूनियन झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, कोल माइंस वर्कर्स यूनियन, हम सभी लोग इनके इस आंदोलन का पूरे तौर पर समर्थन करते हैं। तीसरी थाना के समीप स्थित सीएमआई कंपनी की जमीन पर
हीरो बाइक शोरूम के संचालित होने के विरोध में झामुमो तीसरी प्रखंड कमेटी ने सीओ को एक आवेदन देकर जांच की मांग की है। झामुमो नेता नारायण यादव का कहना है कि यह सरकारी जमीन है जो गरीबों को नहीं देकर साहूकारों को लाभ के लिए दे दी गई है। यहाँ के भूमिहीन लोगों ने जमीन के लिए कई बार आवेदन किया, परंतु उन्हें जमीन नहीं देकर शोरूम को दे दिया गया। झामुमो ने इस मामले में जांच की मांग की है। इधर सीओ असीम बाड़ा ने कहा कि जल्द ही जांच कर मामले में कार्रवाई की जाएगी। आवेदकों में सुरेश मरांडी, रामेश्वर चौधरी, मतियुस हेम्ब्रम, अरविंद मुर्मू सहित अन्य कई ने हस्ताक्षर किए हैं। हमने अंचलाधिकारी के नाम से आवेदन को सौंपे हैं। आवेदन में साफ कहा गया है कि गरीब लोगों को 4-4 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराई जाए। चूँकि यहाँ एक बड़ा लोग शोरूम खोल रहे हैं, तो कोई गैरेज खोल रहे हैं, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन गरीब लोगों को आज तक नहीं मिला है, जिसका हमने बहुत से आंदोलन। हीरो शोरूम थाना के बगल में है, जो CMI कंपनी के ज़मीन में है, जो CMI कंपनी के बाद सरकार की ज़मीन हुई है, उसको 4-4 डिसमिल सबको दिया गया है, लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिला है। तो इसलिए अगर 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, अगर अंचलाधिकारी इन पर विचार नहीं करते हैं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे और आंदोलन करेंगे, धरना पर भी बैठेंगे। क्योंकि हमारी सरकार है, हमने सरकार नहीं थी उस समय आंदोलन किया और सैकड़ों लोगों ने आवेदन दिया है, उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। अगर ये विचार पर अगर फिर कार्रवाई नहीं हुआ और नहीं दिया गया तो हम फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और हम सरकार तक पहुँचाएंगे इस बात को। ज़मीन है, बहुत दिन से माफिया लोग को मिल रहा है, कोई गरीब भूमिहीन आदमी को आज तक 1 इंची भी ज़मीन नहीं मिला है। जितना मिला है सब बड़े सेठ साहूकार को मिला है, शोरूम खुल गया है, अभी भी सबको ज़मीन मिला है, लेकिन सबको वही बड़े लोग को मिला है। कोई भूमिहीन आदमी को आज तक 1 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला ये अंचल से। ये अंचलाधिकारी का अप्लाई नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे अंचल पर, अंचलाधिकारी पर, आगे लिखा पढ़ी भी करेंगे। संभल लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क द्वारा भारतीय सेनाओं की तुलना तालिबानी से करने के विरोध में बुधवार को भाजपा तीसरी और चंदौरी मंडल की संयुक्त अध्यक्षता में तीसरी चौक पर शफीकुर रहमान बर्क का पुतला दहन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि शफीकुर रहमान ने तालिबानी आतंकवादियों की तुलना भारतीय सेना से करके अनर्गल बयानबाजी की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सजाद निजामी भी तालिबान की हिमायती बनकर देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा नेताओं ने उक्त दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। होश में आओ, होश में आओ। सपा सांसद शफीकुर रहमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तालिबानी समर्थक सपा सांसद शफीकुर रहमान मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। रघुवर दास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सपा सांसद शफीकुर रहमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी शाह जी से मांग करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से यह मांग करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सभी कार्यकर्ता, देश के सभी जनता सार्वजनिक रूप से यह मांग करते हैं कि जिस तरह से IPC की धारा के तहत सपा सांसद शफीकुर रहमान पर 195, 153A और 124A के तहत में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके तहत में अविलंब शफीकुर रहमान की गिरफ्तारी हो और वो सलाखों के पीछे, सलाखों के अंदर में जाए। संभल से सांसद शफीकुर रहमान जो देशद्रोह का मुकदमा कराया गया है और वह तालिबान के समर्थन में अपना भारत के सेना का जो है आतंकियों का तुलना किया है, इसके खिलाफ में उनका पुतला हम लोग दहन किए और हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौलाना सजाद नोमानी के खिलाफ भी हम लोग आज तीसरी प्रखंड कमेटी की ओर से मतलब थाना प्रभारी को आवेदन दे करके उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएंगे, चूँकि वह भी जो है सो तालिबानी हिमायती बनकर भारत में बैठे हुए और देश की अखंडता को मतलब तोड़ने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष की अध्यक्षता में सपा सांसद संभल से जो सपा सांसद है उसके खिलाफ हम लोग जो है सो
पुतला दहन कार्यक्रम किए, क्योंकि उन्होंने जो है सो तालिबानी समर्थक से भारत के सेना के मतलब ये कर दिया। और क्षेत्रीय वहाँ का जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री है राजेश सिंघल जी, उन्होंने वहाँ जिला में जा कर के उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया है। धन्यवाद। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय हमें दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लैंड की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।